अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जुमा वाले दिन हमारे घर पे दस्तरख़ान होता है और इस दस्तरख़ान को हम लोग खुद तैयार करते हैं। वैसे तो डेली दस्तरख़ान होता है लेकिन वो दस्तरख़ान के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन जुमा वाले दिन स्पेशल हमारा घर पे दस्तरख़ान बन रहा होता है। तो चलिए आज के दस्तरख़ान पे हम बना रहे हैं मटन। तो इसको किस तरह से मैं बनाती हूँ मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया और इसके अंदर मैं खड़े गरम मसाले डालूँगी। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा भुनने के बाद प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद हल्का हल्का ब्राउन करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 12 kg मटन है। इसके अंदर मैंने 2 किलो प्याज शामिल किए हैं और 1 पाव लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक है, 1 पाव लहसुन है और 1 पाव अदरक है। और उसके बाद इसके अंदर 2 kg टमाटर का पेस्ट है, 1 kg दही है। और जो बाकी मसाले हैं उसके अंदर 5 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है। लाल मिर्च मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में, आप लोग भी कम इस्तेमाल किया करें, अच्छी नहीं होती इतनी। और बाकी आधा पाव हरी मिर्च है, मैंने इसके लहसुन अदरक के साथ ही पेस्ट में मिक्स करके डाली थी। और उसके बाद नमक था वो हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर ले। मैंने ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून सारा, पहले 3 टेबलस्पून डाला था, बाद में मैंने एक और चख के जो है वो डाल दिया था। और उसके बाद इसके अंदर एंड पे मैंने 2 जो बड़े खाने के चम्मच है ना वो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। उसके बाद हल्दी भी 4 टेबलस्पून थी। और बस यही मैंने मेन मसाले शामिल किए थे। अगर आप चाहें तो 1 पैकेट आप कौरमा मसाला का भी डाल सकते हैं, मैंने वैसे डाला है। अभी लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से ब्राउन करना, थोड़ा गोल्डन, ताकि जो स्मेल है वो ना आ सके। और गोश्त को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता तो इतना टाइम नहीं होता कि गोश्त को गलाने बैठे। तो वैसे इतने अब पता नहीं कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता, तो बेहतर होता है कि पहले ही बॉईल कर लिया जाए। अब मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर लिया था और सारे जो सूखे मसाले थे वो भी साथ ही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। इसके बाद ही मैं यहाँ पर इसमें दही भी शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैंने पहले दही डाल दिया था और बाद में उसकी मैं वीडियो ही नहीं बना सकी, इसलिए मैंने बाद में मुझे फ्रीज़ और मिल गया था तो मैंने और भी डाल दिया था इसके अंदर। अच्छा, अब जो है ना ये जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा था ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। और जैसे मसाला भुन गया ना, घी ऊपर आ गया अच्छी तरह से, उसके बाद हमने गोश्त को डालना है और इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। क्योंकि ये बॉयल्ड है, तो अगर आप इसको भूनेंगे नहीं तो थोड़ी थोड़ी जो स्मेल होती है ना वो अच्छा नहीं लगता। गोश्त के अंदर गोश्त को भूनना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होता है इन माई ओपिनियन। आई डोंट नो एम आई राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है यार। क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट शेफ़ तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है। चलिए आप भी बताइएगा सही लगता है कि गलत लगता है। अच्छा, इसके बाद देखें कि इसका जो चम्मच है वो किस तरह से हिलाना है। और इसको मैं ज़्यादा देर नहीं, बार बार इस तरह नहीं करना, थोड़ी देर स्टे रखना है। फिर जब ऐसा लगेगा कि नीचे लगने लगा है, फिर इसको दोबारा से इसका चम्मच हिलाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट भी ऐसे ही करूँगी। आप साथ साथ वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी भी पता चल सके कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। शायद आप लोग इसे डिफरेंट तरीके से बनाते होंगे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हिसाब किताब नहीं पता होता कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है। तो मैंने आपको बता दिया 12 किलो ये ऑलमोस्ट ये था गोश्त। और मैंने इस क्वांटिटी इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं वो सब आपको डिटेल से बताया। और इस तरह से ये अच्छा बना था। बस जब क्योंकि मैंने 3 टेबलस्पून लिया था नमक के, वो थोड़ा सा कम हुआ था। बाद में मैंने कहा था ज़्यादा तो डाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो उसको हम निकालेंगे कैसे। तो इस वजह से नमक थोड़ा सा कम ही रखिएगा, उस पर हाथ होला रखना है आपने। और बाद में जब आपको लगेगा कि ये कम हो रहा है तो उसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। देख रहे हैं कि किस तरह से मैं चम्मच को हिलाया जा रहा है, किस तरह से इसको भूनना है ताकि ये
टूटे ना, मज़ीद ना टूटे। गल गया था, अच्छी तरह से टेंडर हो गया था गोश्त, लेकिन भुना भी ज़रूरी था। और जब आप बॉईल कर लेते हैं ना, मैं आपको टाइम भी बताती हूँ कि मेरा कितना टाइम लगा था। ये तकरीबन पूरी देग थी ना, इसको अगर हम देगचे में बना रहे हैं तो बस बर्तन का डिफरेंस से थी ये देग ही। तो अगर हम इसको 1 घंटा लगा था मुझे, मैक्सिमम 1 आवर लगा था, ज़्यादा ही बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल था। मसाला भूनने में और बाकी सारी चीज़ें करने में इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता अगर आपने और पहले से रेडी रखा हो तो। और इसमें आसानी पता क्या चीज़ है, सब चीज़ें आपको ग्राइंड करके डालनी पड़ती हैं, आपको इतनी कटिंग नहीं करनी पड़ती। प्याज़ों को आपने ज़्यादा काटना नहीं है, उसके बाद हर चीज़ को आपने ना बस ग्राइंड कर देना है, तो उससे भी बड़ा अच्छा ये बन जाता है। क्योंकि ग्रेवी बनानी है, थोड़ा शोरबे वाला सालन बनाना है, तो उसमें खड़े खड़े टमाटर प्याज तो अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए ग्राइंड करके डालेंगे तो अच्छा सा सालन बन जाएगा। एंड फिर आपने जो इसकी यखनी बची थी ना, वो आपने यखनी इसके अंदर डाल देनी है और अपनी मर्ज़ी से आपने पानी डाल के इसको, मैंने खुला मुँह रखा था इसका, ढका नहीं था क्योंकि ये गला हुआ था। फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह था, नाश्ता तो करने का दिल नहीं कर रहा था उठ के, तो फिर मैंने चाय पी ली। और फिर बीच बीच में से इसको आपने चेक भी करते रहना है, ऐਵੇਂ नहीं छोड़ देना ताकि नीचे ना लग जाए। तो अपनी मर्ज़ी से आपने शोरबा जितना भी रखना हो आप रख सकते हैं। खुले मुँह से मैंने रखा था ताकि जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा और इसके ऊपर सारा घी आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना गरम मसाला और हरी मिर्चें एंड पे। बस इस तरह से ही खाना बन गया था। बहुत ईज़ी होता है। अगर आपका कुकिंग करने का दिल करता है ना, तो आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में बनाएं, बस घबराहट ही होती है कि पता नहीं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। मुझे भी बहुत डर लगता था। मतलब हम घर में एक हंडिया बनाते हैं 1 किलो 2 किलो की, तो 10-12 किलो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप बनाते हैं तो वो बहुत ईजी लगता है, बड़ा मज़ा आता है बनाने में। फिर दिल करता है कि हम डेली ना क्वान्टिटी में बनाएँ खाना और लोगों को खिलाएँ। इस चीज़ का भी एक बहुत ही मज़ा है। आप करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और सुकून होगा। बस गरम मसाला ऐड करें और बाद में देखेंगे कि कितना शानदार सालन तैयार हो गया हमारा। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। और आप हमारे जो दस्तरखान पे बच्चे भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं और यंग लोग भी आते हैं जो लोग खाना नहीं खा सकते। आजकल तो इतनी महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है खाना खाना, और स्पेशली गोश्त। इसीलिए जितना बन पड़ता है उतना हम लोग करते हैं। और आप लोगों से भी जितना बन पड़ता है अपने आसपास लोगों का ज़रूर ख्याल रखा करें। अगर आप रख सकते हैं तो, ज़्यादा लोगों का नहीं रख सकते, हमसायों का रखा करें, देखा करें किसी ने खाना खाया या नहीं खाना खाया, क्योंकि हमने अल्लाह को जाके हिसाब देना होता है। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने नहीं आ रहे होते कि जी अपनी ज़िंदगी काटो और बस ख़त्म। हमने हुकूकुल इबाद का पूरा हिसाब देना होता है, तो उस तरह ज़िंदगी जिएं, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है, आखिरकार तो सबने मर ही जाना है। तो मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है, ये भी हमने जवाब देना है। हम इस जवाब से मुंह नहीं मोड़ सकते। अल्लाह जब हमसे पूछेगा कि क्या करके आए हो, तो कुछ ना कुछ अपने, मैं ये नहीं कहती हम लोग बहुत करते हैं, हम लोग बहुत नेक हैं या अपनी कोई तारीफ़ें करी हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है, बहुत गुनहगार हैं, लेकिन अपने लिए कम से कम इतना ज़रूर करें कि खाली हाथ ना जाएं। पासिंग मार्क्स होते हैं ना, 33% लेके पास हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लें। खाली हाथ लेके जाने से बेहतर होता है अब कुछ कर लें, कोई नेकी ज़रूर काम आ सकती है। अली, ये मेरा बेटा है और ये भी खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आज हम इसको सिखाएंगे तो आगे जाके ये भी, इसी ने ये सब कुछ संभालना है इंशाल्लाह। मेहमद, मेहमद, मेरा बेटा क्या कर रहा है?
जब आप बुज़ुर्गों के मुंह पे और बच्चों के मुंह पे जो भी लोग हैं उनके मुंह पे देखेंगे खाने के बाद सुकून, तो आपके दिल को भी सुकून पहुंचता है। और यही खाना जो हम लोग बनाते हैं ना अपने लिए भी, आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने देगची में निकाला है, तो वो अपने लिए ही निकाला था कि हम लोग भी यही खाना खाते हैं जो दस्तरखान पे डेली बनता है, डेली बेसिस के ऊपर। तो अब मैंने सोचा कि मियाँ साहब से भी रिव्यू लिया जाए कि कैसा खाना बना है, वो देख लें। फिर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। सही बना, डिलीशियस। थैंक यू। आपको कैसा लगे? मेहमद भी खा रहे हैं ना। चूरी कैसी लगी आपको? चूरी कैसी लगी है बता दें।